मतदाता सूचियों को त्रुटि मुक्त, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। गुना जिले में भी इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस प्रक्रिया को सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बताया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता को अपना परिगणना फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को जमा करवाना होगा। चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि जो मतदाता निश्चित समय में ये फॉर्म जमा नहीं कराएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से निवास बदलने वालों, 2 स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाकर सूची का शुद्धिकरण करना है। प्रक्रिया में भाग लेने मतदाताओं को अपने बीएलओ से फॉर्म प्राप्त करने होंगे। फॉर्म के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो संलग्न करने होंगे। इसके अलावा फॉर्म के साथ 11 दस्तावेज़ों की सूची में से कोई भी एक दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है। इन दस्तावेज़ों में केंद्र राज्य सरकार का पहचान पत्र, पेंशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका, वन अधिकार प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर स्थानीय निकायों जैसे महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो फॉर्म भरने में आसानी के लिए कम से कम 2 दस्तावेज अपने पास तैयार रखें। प्रक्रिया को लेकर मंगलवार से गुना में हलचल देखी गई। हालांकि इक्का दुक्का क्षेत्रों में ही बीएलओ सक्रिय नजर आए। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे एसआईआर के काम में तेज़ी आने की बात कही जा रही है। जो काफ़ी वर्षों के बाद इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों पे हो रहा है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की थी उसको बताया कि इसकी इंटेंशन क्या है। फिर हम लोगों ने अपना एक टेबल टॉप वर्क किया, जो आयोग के माध्यम से हमारे पास जो सूची आई थी, इसमें 2003 की स्थिति में जो मतदाता सूची थी और 2025 की स्थिति में जो मतदाता सूची, उसका मैच करना था। उसमें 2 चीज़ें इन्फॉर्मेशन में थी कि 40 वर्ष से ऊपर वालों का और 40 वर्ष से नीचे वालों का। तो 40 वर्ष से ऊपर वालों का जो हमारा मैच हुआ वो तो 80% से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो 40 वर्ष से कम का है उसका मैच उसके मंच के लोगों के आधार पर होना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो अभी चल ही रहा है। मीनवाइल आज से हमारे को कुछ मतदाता सूची प्राप्त हो चुकी जो प्रिंट होकर आई है और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रारंभ कर दिया है। हमारी प्रयास है कि नेक्स्ट 3 दिन तक हमारे पास जो EF जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म बोलते हैं वो प्राप्त होने लग गए हैं और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा बीएलओ इस 1 महीने की एक्सरसाइज पे वो लोगों से मिलेगा, उनको एक फॉर्म देगा, गाइड भी करेगा, फॉर्म्स लेगा भी, वापस भी करेगा और स्वयं और तो अपना वो बीएलओ ऐप पे उसकी एंट्री भी करेगा। अब जब 1 महीने की एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसके पश्चात फिर हम उसका एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं जो कि 9/12/2025 को होगा। उसके पश्चात की जो कार्रवाई वो दावे आपत्तियों की होती है और फिर फाइनल जो हम नोटिस देने के बाद में 7 फरवरी को मतदाता सूची बन के आएगी। बेसिक उद्देश्य यही है कि हमारी मतदाता सूची शुद्ध हो। जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है 1 से ज़्यादा उसकी जगह पे मतदान उसका नाम नहीं होना चाहिए। ये कई व्यक्ति यदि शिफ्टेड हो चुका है तो वहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए। किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका नाम कटना चाहिए। यदि आवश्यक हुई नाम में, पिता के नाम में, आयु में, एड्रेस में कुछ संशोधन करना तो वो हो जाए। तो उद्देश्य यही है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जब भी हमारे पास नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो तो उससे पहले ही हमारी तैयारी हो जाए और हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट ये भी किया है कि आप अपने अपने BLAs अपॉइंट जरूर करें और हमारे BLOs के माध्यम से सांसद वो लोग भी जाएँ ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो आइए आप और हम मिलकर प्रयास करें कि ये जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है ये कार्य अच्छे ढंग से हो ताकि जो 7 फरवरी को जो हमारी मतदाता सूची है वो शुद्ध रूप से परिपक्व एंड ट्रांसपेरेंट सूची। इसमें 2 कन्फ्यूजन्स हैं सर। एक तो ये कि बीएलओ जो फॉर्म्स भरेंगे वो जनता को भरना है कि बीएलओ स्वयं भरवाएगा आपके फॉर्म्स? नहीं, भरना तो जो मतदाता है उसको है, लेकिन वो हेल्प हमारा बीएलओ करेगा। उसमें BLA भी असिस्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि भाई किसी को कुछ भी पूछती है, क्योंकि हम लोगों ने BLA के लिए भी ट्रेनिंग शेड्यूल रखा हुआ है, पर अभी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने BLAs अपॉइंट नहीं किए। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोसीडिंग में मिनिस्ट्री को लेके आए, यदि आपका BLA अपॉइंट हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान है। अधिकतम बीएलओ किसी के घर पर कितनी बार जाकर पूछेगा यदि संबंधित व्यक्ति नहीं है? इस पूरे 1 महीने के दौरान वो 3 बार बीएलओ जो है मतदाता के। स्थानीय परिवार रजिस्टर का अर्थ क्या है सर?
स्थानीय परिवार रजिस्टर का अर्थ स्थानीय निकाय का जो परिवार रजिस्टर है उसका राशन कार्ड या समग्र आईडी से संबंध है? इसके लिए तो जो 12 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आयोग के द्वारा दिए गए हैं, 2 और डॉक्यूमेंट के एड ऑन की बात चल रही है, तो वो इसके आधार आएंगे। बट अभी की स्थिति में जब ये 1 महीने का कार्यक्रम है, उस समय कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। अभी तो हमारी प्रयास ये कि जो टेबल टॉप काम है वही हो जाए, उससे मिलान हो जाए, ताकि जब ये हमारे EF जो फॉर्म है जब बटेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ यदि एड ऑन होती हो जाएंगी। और हम साथ में फॉर्म 6, 7, 8 भी देने वाले हैं अपने BLOs को, ताकि किसी को भी यदि नाम में सुधरवाना है, इसका डिलीट कराना है या स्विच कराना है तो वो प्रक्रिया भी साइमल्टेनियसली विद डॉक्यूमेंट होती है। थैंक यू।